क्या बोले हैं कि अब आई कोई याद धर्म की और अंत समय पे आई और यही याद पहले आए जाती होती नहीं लड़ाई। भैया क्या कहा कि अब आई तो याद धर्म की और अंत समय पे आई और यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। और क्या बोले हैं भगवान, अरे मूर्ख सुन, जब मैं संधि प्रस्ताव लेके आया था उस समय तू भी बैठा था दुर्योधन की बगल में। उसने जब ये कहा था कि इस ग्वाले को पैर से बांधो, जब मैं हस्तिनापुर में आयो तुम्हें अपमान करायो, फैसला दिया ग्वाला हमें बतायो। इधर क्या बोले हैं भगवान, जब मैं हस्तिनापुर में आयो तूने अपमान करायो, और फैसला दिया न तूने ग्वाला हमें बतायो। जुआ खिलाया तूने धर्मराज हरवाया, चलकर जुआ खिलाया तूने धर्मराज हरवाया, और हरी नई द्रौपदी देवी तूने शोर मचाया। और तूने भुगत चलाई
जैसे हम आप टेलीविजन देखते हैं, वैसे ही भगवान ने एक दृश्य पैदा किया। क्या दिखाया अर्जुन को कि तुम्हारा बेटा देखो किस तरह से रथ का पहिया हाथ में पकड़े, अर्जुन देख रहे हैं और अभिमन्यु कह रहा है रथ के पहिए को घुमा के कि ये धर्म युद्ध नहीं है, कोई हथियार दे दो उसके बाद युद्ध करो। लेकिन भाइयों ये कर्ण भी शामिल था, इन सब ने घेर के उस बच्चे को मार डाला था। अर्जुन देख रहे हैं और अर्जुन का क्रोध चौगुना हो गया। भगवान कहने लगे अर्जुन बाण कम मत करना। क्या बोले हैं प्रभु कर्ण से? 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा। 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा। धर्म युद्ध में कहो कर्ण क्या तुमने धर्म विचारा। क्या बोले भगवान? इधर अर्जुन रो रहे हैं वो दृश्य देख करके भाइयों, और कन्हैया जी के नेत्रों में भी आंसू है। 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा। उस धर्म युद्ध में कहो कर्ण क्या तुमने धर्म विचारा। अरे अर्जुन सुत इकलौते पे तो इन्हें दया नहीं आई। अकेला ही तो था। उस अर्जुन सुत इकलौते पे तो इन्हें दया नहीं आई। और इन्हीं याद पहले आए जाती होती नहीं लड़ाई। याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। भैया इधर अर्जुन ने इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि वो धराशायी हो गया और कर्ण मरणासन अवस्था में आ गया। कन्हैया जी कहने लगे बस 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 हो गया इसका काम। भाइयों इधर अर्जुन को लेकर के भगवान शिविर में आते हैं और उधर कर्ण जमीन पे पड़ा है। थोड़ी देर के बाद कर्ण का प्राणांत हो जाता है और इधर मैया कुंती हाथ में थाली दीपक सजाए हैं, नित्य अपने बच्चों की आरती करती है। लेकिन मैया पूछने लगी बेटा कौन सा युद्ध हमारा, कौन से योद्धा को मार के आए? तो अर्जुन कहने लगे मां आज मैंने कर्ण को मारा जो दुर्योधन का दाहिना हाथ था, उसे मैंने मारा। उसी समय मैया कुंती ने थाली फेंक दी भैया और रोने लगी। सारे पांडव इकट्ठे हो गए, भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं। कहने लगे मां क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? तो कुंती ने सिसकियां लेते हुए कहा बेटा जिसे आज मार के आए हो ये तुम्हारा सबसे बड़ा सगा भाई था, मेरी कोख से पैदा हुआ। ये सूर्य की कृपा से कुआरे में पैदा हुआ था तो मैंने नदी में बहा दिया था। बेटा ये तुम्हारा सगा भाई था। तो अर्जुन धर्मराज भीम नकुल सहदेव कहने लगे मां तुम अगर पहले बता देती तो आज मेरा भैया इस तरह से मारा नहीं जाता। मैं अपने भैया को गले लगा लेता, पैरों पड़ के उसे मना लेता और मैं अपनी पार्टी में मिला लेता। मां तुमने ये बात छुपाई क्यों? अगर बता देती तो आज मेरा भैया बेगानों की तरह से मारा नहीं जाता। भाइयों उसी समय हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने
और क्या श्राप दिया कि आज के बाद किसी मां बहन के हृदय में कभी कोई गूढ़ बात छुपेगी नहीं। ये श्राप दे दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। इसलिए कभी भी कोई गहरी बात हो तो कभी महिला को मत बताओ। हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है।